यह विषय ज्योतिषीय अनुसंधान में हमेशा से केंद्र बिंदु के रूप में रहा है कि व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी से क्यों जूझता है और किस तरह से व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता चला जाए। अनुभव के साथ में भी आत्मविश्वास बढ़ता है, यह हम सभी को ज्ञात है। तो वहीं व्यक्ति भीतर कितनी संपन्नता को हासिल कर रहा है, वो भी आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक माध्यम मात्र हो जाता है। जहां से अपेक्षाएं बहुत कम हो और व्यक्ति नैसर्गिक तौर के ऊपर स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हो, वहां से भी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप देखिए कि यदि चंद्रमा कमजोर स्थितियों में है कुंडली में, तब भी आत्मविश्वास में कहीं न कहीं गिरावट देखी जाती है। निर्णायक मौकों के ऊपर व्यक्ति अपनी बात को बहुत अच्छे से रख नहीं पाता। तो वहीं सूर्यदेव नीचस्थ स्थितियों में है या फिर अंशगत व्यवस्थाओं में बिल्कुल अस्तगत स्थितियों के साथ में है, तो वहां पर भी जो आत्मविश्वास है व्यक्ति का, वो कई बार कमजोर स्थितियों के साथ में चलता हुआ नजर आता है। उपाय की बात अलग है, किंतु इसके पहले जो प्रवृत्तियां भीतर व्यक्ति महसूस करे, उसके साथ में चलने की आवश्यकताएं होती है। एक मीटिंग है जहां आप हमेशा शांत रहने का प्रयास करते हैं, जब कुछ कहने की बारी आती है तब भी हिचकिचाहट के साथ में चलते हैं, तो इसको सुधारा कैसे जाए। एक कॉल आता है जो किसी ओहदे वाले व्यक्ति के साथ में है और व्यक्ति की धड़कनें बढ़ जाती है, आत्मविश्वास में वहीं पर गिरावट आ जाती है। व्यक्ति उस कॉल को रखने के बाद में, मीटिंग से निकलने के बाद में ये बात महसूस जरूर करता है कि हमारे साथ में धड़कनें बढ़ी या आत्मविश्वास में पूरे तरीके से हम अक्षुण्ण आधार के साथ में नहीं थे, और बारंबार उससे परेशान होता चला जाता है। किंतु यदि व्यक्ति वहीं पर निर्णय कर ले कि अगली बार कॉल आएगा तो हम सबसे पहले गहरी सांसों के साथ में होंगे और उसके बाद में जो अपनी बात कह रहे हैं, अगले को सुनने के बाद में वो बात जरूर रखने की ओर जाएंगे, उसके पहले कॉल नहीं रखेंगे। ये भी एक कदम ताल है जो व्यक्ति आत्मविश्वास की ओर स्वयं को लेकर जाने के लिए करता है। तो वहीं मीटिंग है, आप 3 से 4 बार जब एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में चलते हैं, स्वयं को प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं, तो वहां पर भी आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ में होते हैं। ये तो एक स्थिति। और जिस भी क्षेत्र विशेष के अंदर हम हैं, जब इन प्रक्रियाओं को ऑब्जर्व करके एक एक कदम बढ़ाते हैं, तो आप देखिए कि वहां अनुभव बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और उसी से मिश्रित होकर आत्मविश्वास भी बढ़ता चला जाता है। यदि आप लंबे समय से किसी हिचकिचाहट के साथ में रहे हैं, तो सूर्य उपासना की ओर जरूर बढ़ना चाहिए। सूर्योदय के समय यदि आप सूर्य उपासना की ओर जाते हैं, आदित्य हृदय के श्रवण की ओर जाते हैं, एकांत के साथ में यदि रुद्र उपासना की ओर जाते हैं, गायत्री मंत्र के जाप की ओर जाते हैं, सोम गायत्री को अपने जीवन का एक आधार बनाते हैं, तो आप देखिए किस तरह के परिवर्तन जीवन के भीतर परिलक्षित होने लगते हैं। तो वहीं पर मन निर्बल है, मन की चंचलता एक आवेग लेकर आती है, तो वहां आपको पूर्णिमा के व्रत की शुरुआत करना, जो शुक्ल पक्ष में प्रदोष की स्थितियों के साथ में निरंतर जो चंद्रमा का आधार रहता है, जो धवल चांदनी सामने आती है, वहां पर भी व्यक्ति यदि 15 से 20 मिनट एकांत में बिताने की शुरुआत करता है और उसी धवल चांदनी में, तो वहां से मन को एक शीतलता प्राप्त होती है। और जब भी मन शीतल है तो व्यक्ति वहां पर भी अपने आत्मविश्वास को हासिल करने वाला होगा। इन प्रक्रियाओं के साथ में चलते हुए प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था के साथ में जो भीतर का विश्वास आत्मविश्वास के रूप में परिलक्षित होता है, वहां पर भी काफी कार्य किया जा सकता है। आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम इस बात की चर्चा जरूर करेंगे, किंतु आप जब भी एक स्टेप लेने की शुरुआत करते हैं, स्वयं को कहीं न कहीं सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर जाने वाले जरूर होते हैं। हम यहाँ 6 जून 2021 रविवार का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में रहेंगे, तो वहीं ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में गतिमान हैं, तो साथ में ही रविवार के इस दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। और अश्विनी नक्षत्र की परिधियां आज रहने वाली होगी। इसी के साथ में एकादशी व्रत भी आज ही है। तो मेष राशि के जातकों के लिए रविवार के इस दिवस विशेष में जो
अधूरे रह रखे काम हैं वहां पर आपको जरूर अपनी कॉन्शियस अप्रोच को लेकर चलना चाहिए, ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर गृहस्थ के साथ में जो समय हम नहीं बिता पा रहे थे या फिर निरंतर तौर के ऊपर एक अधूरापन बना हुआ था रिश्तों के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं पूर्ति की ओर आपको जरूर लेकर जाना चाहिए, ये एक निवेदन। तो वहीं संतान पक्ष को लेकर दुविधाएं कम होंगी। किसी भी स्तर के ऊपर पारिवारिक जीवन में रुपया पैसा अटका हुआ है, किसी रिश्तेदार को, बहुत क्लोज एक्वेंटेंसेस के साथ में कोई व्यक्ति है, उसको आपने मदद की थी और आज वहीं से दुविधा आ रही है, एक बार आपको चर्चाओं की ओर वहां जरूर जाना चाहिए। तो वहीं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि जब भाग्य का सहयोग हो और भले ही अवकाश का दिवस हो, आप निर्णायक कामकाज की ओर अपनी रफ्तार को जरूर बढ़ाने वाले रहें। खर्चों के ऊपर आज वैसे भी नियंत्रण है, तो वहीं पर जो सुकून आपको कार्य क्षेत्र के साथ में पिछले पूरे ही सप्ताह के साथ में मिला है, वो आपके साथ बेहतर तरीके से रहने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, यहां सोच में अत्यधिक खर्च सामने निकल कर आ सकता है, उससे बचने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये एक निवेदन। तो वहीं आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं जिसमें आउटसोर्सिंग की प्रमुखता रहती है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज की बहुत ज़्यादा शुमार वाली स्थितियां रहती है, वहां पर भी आपके लिए आज बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में इस अवकाश के दिवस में डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। तो वहीं फाइनेंशियल बर्डन जो बढ़े हुए हैं, कई बार व्यक्ति उसको इग्नोर करके चलता है और भीतर की चिंताओं को बढ़ाता है। आज आप उनको अपने मन के पटल पर सामने रखिए, एक बार चिंताओं को छोड़कर चिंतन की ओर चलते हुए ये समझने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम किस तरह से इसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं, यानी कि कहाँ से हम थोड़ी सी फ्रीडम ये जो लोन संबंधी स्थितियां हैं इसमें हासिल कर सकते हैं। समाधान सम्यक आधार आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। तो वहीं पर शिक्षा संबंधी स्थितियों में यह दिवस आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ सकता है। रिश्तों के साथ में यहाँ पर समय बिताने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं पर आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों और मित्रों के साथ में जो समय बीत रहा है, जो चर्चाएं हो रही है, उसमें उनके लिए भी और स्वयं के लिए भी एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जरूर रहने वाली रहे। वहीं मिथुन राशि, यहां सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताएं रहेंगी। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई कार्य छोड़ा हुआ था, वो अवकाश की ओर है, वो घर परिवार की परेशानियों की ओर है, या फिर आप जिस भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित होकर चलते हैं वहां से आपको अभी शून्य मिल रहा है। तो आप स्वयं अग्रगामी हो, उस कामकाज की ओर बढ़ें। यहां समस्याओं से दूर हटकर समाधान की ओर आपको निरंतर तौर के ऊपर एक उज्जवल धारा लेकर चलनी होगी। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए ये दिवस विशेष आपको काफी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। यहाँ क्रिएटिव थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से पनप रहा है। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज के इस दिवस में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को करके चलना अवकाश के साथ में स्वयं को कहीं न कहीं बेटरमेंट देने वाला रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में आज का ये दिवस विशेष आपके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच लेकर आने वाला है। तो वहीं आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में धैर्य के साथ में चलिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि के साथ में आपका रोजगार जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी अधिक समय व्यतीत करना, कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करना, ये भी रिक्वायर्ड अप्रोच में रहेगा। आप किसी भी भूमि की चर्चा के लिए जा रहे हैं जिसको बेचान की ओर लेकर जाना है, या किसी खरीदान की स्थितियों की ओर आपको जाना है, जो मध्यस्थ है उसको दूर हटाकर यदि आप सीधी चर्चा की ओर जाते हैं तो यहाँ पर समय समग्र आधार के ऊपर आपको बेहतरी देता चला जाएगा। और इसी के साथ में आपसे निवेदन करूंगा कि जो शत्रुपन पे हुए हैं, किस किस वजह से उन शत्रुओं के साथ में हमारी परेशानियां बढ़ रही है, आज इस रविवार के दिवस विशेष में वहां आपको चिंतन की धारा को प्रखर ऊर्जा के साथ में जरूर लेकर चलना चाहिए। तो वहीं पर सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। जो ये एंगर को मैनेज करने की डेफिनेशन चलती है, उससे दूर हटकर आप सुकून को कितना खोज सकते हैं, उसको किस तरह से आप रेप्लिकेट कर सकते हैं लाइफ में, इसके बारे में जरूर विचार आपको करना चाहिए। वहीं कर्क राशि,
सर्वप्रथम यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने कुछ कार्य औचक तौर के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको पूर्णतया तैयार रहकर चलना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच रखिएगा। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ लेखन संबंधी गतिविधियों में भी निरंतरता बनी रहने वाली रहेगी। आपने जो प्रबंधन संबंधी क्षेत्र के अंदर अपने वरद हस्त के साथ में स्थितियों को स्थापित किया है, जो लोगों का वरद हस्त आपको मिला और उसके साथ में आपने निर्णय लेने की क्षमता को अलग तरीके से उजागर किया, आज वहां से आपको काफी हद तक बेहतरी मिलने वाली रहेगी। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर भाग्य के सहयोग के साथ में कर्म को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। जब भी व्यक्ति के साथ में भाग्य का सहयोग हो, वो अपने कामकाजी जीवन में दुगनी रफ्तार के साथ में चलता है, तो वहां से परिणामों को और बेहतर तरीके से अपने जीवन में रखने वाला होता है। ये एक प्रक्रिया है। तो वहीं माता और पिता के साथ में जो समय बीत रहा है, उसको सुकून और संतुष्टि के साथ में लेकर चलें। वर्क फ्रॉम होम के साथ में रहे हैं, किंतु आज भी टास्क सामने है, तो आपको ये स्मृतियों में रखना चाहिए कि जो भी कार्य है उसकी संपन्नता में ही मानसिक स्तर की संपन्नता भी निहितार्थ रहती है। तो इसी वजह से वहां रिएक्टिव होने के बजाय हम अपने कार्य क्षेत्र के साथ में पूरे ही अनुभव के रूपक में जुड़ने वाले रहेंगे। इस मूल मंत्र को आप साथ में रखें। तो वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, वहां से भी आज आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने निकल कर आ सकती है। वहीं सिंह राशि, यहां आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त है। व्यापारिक जीवन में लोगों का सहयोग रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में आप जो स्वयं को प्रस्तुत करेंगे उसकी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करती चली जाएगी। आत्मविश्वास जब भरपूर तरीके से बना हुआ हो और व्यक्ति कंफर्ट जोन से बहुत दूर हो, जो भी सामने आ रहा है उसको स्वीकार कर रहा हो, तो फिर जब 7 से 8 घंटे की बजाय व्यक्ति 10 से 12 घंटे भी अपने घर के साथ में ही कामकाज करे या फिर किसी भी एसेंशियल वर्क के साथ में जुड़ा हुआ है, तब भी अपने स्वास्थ्य की सावधानी रखते हुए कार्य करे, तो वो परिणामों में सकारात्मकता जरूर लेकर आता है। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में बेहतरी यहाँ पर रहने वाली होगी। तो वहीं लॉजिस्टिक संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, नएपन की पूरी आवश्यकता है और उसको भी अपने साथ में समाहित करके आप जरूर चलिएगा। यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आज यदि कहीं पर भी क्लेशेस की सिचुएशन आती है और आपको सेतु बनने का कार्य करना पड़े, पिता पुत्र के बीच में विद्रोह है और आप उस चर्चा के भीतर एक शांति के प्रवाह को रखते हैं, दोनों को ही समझाइश की ओर लेकर चलते हैं, तो इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी विजय है और यही एक तरह से आपकी संतुष्टि का आधार मात्र भी रहने वाला होगा। छोटी छोटी परेशानियां औचक तौर के ऊपर निकलकर थोड़े से डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, उससे आपको बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखना चाहिए। वहीं कन्या राशि, आपसे निवेदन करूंगा कि आज किसी भी नए कामकाज से आप दूरी बनाकर रखिएगा। तो वहीं रविवार के इस दिवस विशेष में किसी भी इंटरव्यू की आपको तैयारी करनी है, तो पूरी ही एकाग्रता और एकांत के साथ में चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन है। इसके पीछे कारण ये है कि व्यक्ति कई बार अपने अनुभव के साथ में होता है, उसको लगता है कि अब प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं बची है, किंतु फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशन के साथ में चलते हुए यदि कुछ बेहतर किया जा सकता है और बेहतर प्रस्तुतिकरण वहां रखा जा सकता है, तो उसमें कहां पर कोई हर्ज है, ये बात आप अपने साथ में जरूर रखें। तो वहीं पर कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में पारिवारिक स्तर के ऊपर सहयोग थोड़ा सा कम बना रहेगा और इसी के साथ गृहस्थ के साथ छोटी छोटी जो तलखियां निकल कर आती है वो परेशान कर सकती है। और रुपए पैसे के लेन देन में आप सावधानी बरतिएगा। तो वहीं कंपैरिजन से किस तरह से मन दूर हो सकता है, वो व्यक्तित्व क्या कर रहा है, कहां पहुंच गया है, हम कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच गए थे, ये कंपैरिजन मन में रविवार के दिवस में भी निराशाओं के भाव लेकर आता है। जो दिवस आनंद के साथ में बीतना चाहिए, वहां पर भी ऐसी प्रवृत्तियां जब आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुंठित महसूस करता है। इन कुंठाओं को पीछे छोड़कर मन में एक नव चेतना की आवश्यकता पूर्ण रूपेण आपको रखनी चाहिए। तो वहीं तुला राशि, यहां व्यापारिक जीवन में आपको सहयोग पूर्ण रूपेण मिलता चला जाएगा।
तो वहीं पर जो लोगों के साथ में आप कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ा रहे थे किंतु एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी देने वाला रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं पर एक और बात यहाँ निकल कर आती है, वो ये है कि आप यदि आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाकर चल रहे हैं, तब भी यहाँ ऊर्जा भरपूर तरीके से आपके साथ निहितार्थ रहने वाली है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं को यहाँ पर किसी न किसी टास्क के साथ में जरूर लेकर चलें। व्यक्ति कई बार एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में होता है, कोई टास्क जब नहीं होती है तो कई तरह के विचार आते हैं जो उद्विग्न करने वाले होते हैं, उनसे आज आप दूर रहने का प्रयास करें। इसी वजह से कोई न कोई टास्क के साथ में चलें। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक गतिविधियों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य, लॉजिस्टिक्स संबंधी कार्य में बेहतरी की उम्मीद आपके लिए पूर्ण रूपेण रहने वाली रहेगी। तो वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम जो सोच में रुग्णता होती है वो परेशान कर सकती है। बारंबार अवरोधों से जो मन खिन्न हुआ है उसको किस तरह से सही किया जा सकता है, हम किस तरह से वहां सकारात्मकता के अंकुरण लेकर आ सकते हैं, यहां आपको विचार जरूर करना चाहिए। नैसर्गिक आधार के ऊपर आज थोड़ी सी जो झुंझलाहट की प्रवृत्तियां होती है वो हावी हो सकती है, उससे हम कितना दूर रहकर चलेंगे ये प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य में जो मौसम जनित बीमारियां होती है, माइग्रेन संबंधी परेशानियां होती है, वो सताने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रिलेशन में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। इस बात को भी पूर्णतया अपने लिए मन मस्तिष्क में रख कर आप चलिएगा। और साथ ही साथ में जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, भौतिकता हावी रह सकती है, उसमें कैसे सिमेट्री एस्टेब्लिश की जा सकती है ये विचार आप जरूर करते चले जाएं। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे सप्ताह की प्लानिंग, मेटल संबंधी कामकाज में अगले 2 से 3 दिनों की पूरी स्ट्रेटेजी को बनाकर चलना, ये भी आज बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि, यहाँ क्षमताओं में आपके लिए पूरे तरीके से वृद्धि रहने वाली है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। इसी के साथ जो संतान पक्ष के साथ में चिंताएं बनी हुई थी वो यहाँ दूर होती चली जाएगी। कामकाजी जीवन में जो अनुभव आपके साथ में जुड़े हैं, अब उनको कार्यक्षेत्र के साथ में पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आपको रुकना और थकना नहीं चाहिए। इसी समय के साथ में व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन हो, जहां पर आपको लगता है कि हम कमजोर हैं, वहां अपनी विचारशीलता को आप जरूर लेकर चलिएगा। समाधान सामने रहेंगे तो वहीं पर उत्साह के अतिरेक के साथ में आज आप चलने वाले होंगे। और वहीं धनु राशि के जातकों के लिए इस समय में जो पिता का सहयोग मिलना चाहिए, माता की ओर से आशीष मिलनी चाहिए और उसके साथ में व्यक्ति को निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि की ओर जाना चाहिए, वो भी सारे ही आधार यहाँ एक पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए बने रहने वाले रहेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए यात्रा संबंधी कामकाज में स्वास्थ्य को पूरे तरीके से ख्याल में रखकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं मकर राशि, यहाँ जमीन संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धैर्य आपको रखना चाहिए। तो वहीं पर जो पुत्र को किसी कामकाज में या पुत्री को किसी कामकाज में सम्मिलित आपको करना है, उसका निर्णय आपको लेना है, तब भी आज आप थोड़ा सा धीमापन जरूर बनाकर रखने वाले रहें। यहाँ जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं उसके अंदर किसी भी आसान गली के साथ में आगे बढ़ना कतई आवश्यक नहीं है, उससे भी आप पूरे तरीके से सावधान रहिएगा। यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात और सामने निकल कर आती है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, अनौपचारिक है, वहां पर भी आप अपनी पूरी ही फॉर्मल अप्रोच के साथ में चलें। सामने से अनौपचारिकता है किंतु हम अपनी पोजीशन को ऑफिशियल लेवल के ऊपर ही, प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ही रखने वाले हों, तो आप देखिएगा उन परिणामों के प्रतिबिंब में सकारात्मकता पूरे तरीके से झलकने वाली रहेगी, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलते हुए दूरदर्शिता भरे निर्णय जीवन में लिए जा सकते हैं। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां भाग्य का सहयोग आपके लिए पुरजोर तरीके से बना रहने वाला होगा। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है।
तो वहीं पर इसी समय के साथ में माता के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में ये समय आपको काफ़ी हद तक प्रगति देने वाला रहेगा। इसी समय के साथ में चलते हुए जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली होगी। आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं और व्यक्ति आसानी के साथ में आपसे जुड़ जाता है, ये भी एक इंडिकेशन में पॉजिटिविटी है जो निरंतर आपके साथ में गतिमान है। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय प्रभावी स्तर के ऊपर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो वहीं पर जो घर परिवार के साथ में बीत रहा समय आनंद लेकर आता है, वो भी यहाँ पर पूरे तरीके से जुड़ा रहने वाला होगा। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो आपके लिए जो आत्मविश्वास के साथ में कामकाजी जीवन में निरंतर एक पॉजिटिव अप्रोच आनी चाहिए, वो यहाँ पर बनी रहेगी। लेखन संबंधी स्थितियों के अंदर आप काफी हद तक स्वयं को एक तरह से सकारात्मकता देने वाले होंगे। तो वहीं किसी ओहदे वाले व्यक्ति विशेष से आपको चर्चाओं को आगे बढ़ाना है, तब भी ये समय आपके लिए पूरे तरीके से सहयोगी बना हुआ है। स्वास्थ्य में गले से संबंधित रोगों से आप सावधान रहिएगा। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया आधार आप विकसित करके चलना चाहते हैं, यहाँ पर भी प्रक्रियाओं को पूरे तरीके से आप अपनाकर चलने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये एक स्पष्ट स्थिति यहाँ सामने नजर आती है कि प्रबंधन, तकनीक, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेते हैं इस रविवार के दिवस में, वहां से भी पूरे तरीके से आप खुद को एक नए रास्ते की ओर, जो कि सकारात्मकता के साथ में चलता है, धनागमन की ओर चलता है, वहां लेकर जाने वाले रहेंगे। तो ये था 6 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।